अभ्यंकर नगर ग्राउंड पर जेसीआई नागपुर मेडिको ने क्रिकेट लीग आयोजित किया। इस दौरान विदर्भ क्रिकेट टीम से खेलने वाले जाने माने भारतीय क्रिकेटर फैज फजल चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। लीग में जेसीआई मेडिको नागपुर के सभी सदस्य खिलाड़ी के रूप में नजर आए। चलिए डालते हैं एक नजर जेसीआई क्रिकेट लीग पर। जेसीआई क्रिकेट लीग में सभी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इनमें प्रमुख 4 टीमें रही: न्यूक्लियस गेम स्विंगर, जीएसके ब्लड डोनर्स, ओमेगा अल्फा और वीआईएमएस वॉरियर्स। मैदान पर चारों टीमों के बीच खेल का कड़ा मुकाबला देखने को मिला। टीमों की बल्लेबाजी और गेंदबाजी ने दर्शकों को रोमांचित कर रखा था। जेसीआई क्रिकेट लीग में जेसीआई मेडिको की ओर से जीती हुई टीम को पुरस्कार दिया गया। साथ ही शानदार प्रदर्शन दिखाने वाले को बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर जैसे अनेक पुरस्कार दिए गए और जेसीआई मेडिको के सभी अधिकारियों को सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं जेसीआई मेडिको के पदाधिकारियों की क्रिकेट लीग पर राय। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग सुपर एनर्जेटिक हैं, डॉक्टर्स एज वेल एज देयर फैमिली। और यहाँ पे 4 अलग टीम्स बोलने के लिए है, बट ऑल ऑफ अस एज जेसीआई नागपुर मेडिको, डॉक्टर्स ऑफ नागपुर, वी आर ऑलवेज वन एंड देयर फॉर ईच अदर एंड देयर फॉर द कम्युनिटी। मैम, रूल्स क्या रखेंगे इस मैच में? जी, रूल्स बहुत ही वियर्ड है। जैसे अगर 1 रन लेडी लेती है तो उसको 2 दिए जाते हैं। ये सिर्फ 12 ओवर की मैच है। देयर आर डिफरेंट रूल्स बिकॉज इट इज़ मोर ऑफ fun and less of the actual match. So we are looking forward for lots of fun and मस्ती। and जैसे आप देख रहे हैं जोश बहुत हाई है यहाँ पे। I wish all the best to all the players. लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था आपसे कि कितने टोटल मेडिको की टीम है जेसीआई? जी, टोटल हमारे 4 टीम है। एक जीएसके ब्लड बैंक है, दूसरा है न्यूक्लियस, फिर है विम्स और फिर है ओमेगा हॉस्पिटल। ऐसे 4 टीम्स हैं। इस क्रिकेट मैच में क्या आप प्रेसिडेंट की भूमिका निभा रहे हैं या खिलाड़ी? फिलहाल तो मैं प्रेसिडेंट की भूमिका निभा रही हूँ, लेकिन मुझे धक्का दे के इन्होंने भेजा था ग्राउंड पे, तो बीच में मैं प्लेयर बन गई थी 2 मिनट के लिए। बट आई एम वेरी मच अ प्रेसिडेंट। इट वॉज लवली। विम्स के तरफ से मैं खेल रही थी एंड एक चौका मारने का भी मौका मिला मुझे। सो बिकॉज आई एम अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, प्रॉब्ली वो लग गया था। सो आई थिंक आई वॉज लकी। थैंक यू। देखिए, मैं तो आज टीम ओमेगा से हूँ और एज अ प्लेयर हूँ यहाँ पर। बट बेसिकली हमारा जो ये पूरा कंसेप्ट है, इट्स फॉर हैविंग फन एंड इट्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू मेंबर्स टू द ओल्ड मेंबर्स। हमारे सब पास्ट प्रेसिडेंट्स यहाँ पे है, तो होल आइडिया इज ऑफ हैविंग फन फॉर ऑल द मेंबर्स बेसिकली। इस ग्राउंड में सबसे ज़्यादा सीरियस आप नजर हो, तो क्या आप इस नजर आ रहे मैच को एंजॉय कर रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ और मैं नहीं हूँ सीरियस, प्रोबेबली आपने मुझे नहीं नोट किया, बट या आई एम हैविंग फन, लॉट ऑफ फन। मैम, ये कि कौन सी टीम आज ट्रॉफी घर लेके जाएगी? टीम न्यूक्लियस लग रहा है फिलहाल तो, जो स्कोर चल रहा है उससे। आप बैटिंग या बॉलिंग में एक्सपर्ट है? देखो, वी शुड हैव कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्फ। वैसे तो मैं कोई में भी नहीं हूँ, बट मैं दोनों में हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जेसीआई नागपुर मेडिकोस के द्वारा आयोजित यहाँ पे जो एक क्रिकेट मैच, फेलोशिप मैच है, जिसमें सारे मेंबर्स जोर शोर से आज यहाँ पार्ट ले रहे हैं। अभ्यंकर नगर क्रिकेट ग्राउंड का यहाँ जो ग्राउंड है, इस पर बहुत शानदार माहौल। इसमें एज अ पास्ट प्रेसिडेंट मुझे यहाँ बुलाया गया है जेसीआई नागपुर मेडिकोस का। और चूँकि मैं कोई टीम में तो खेल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरा कमिटमेंट्स था, लेकिन मुझे यहाँ कमेंट्री करने का यहाँ मौका दिया गया है। और जो भी आदेश आता है जेसीआई मेडिकोस का, मैं वो करता हूँ। तो आज मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। तो सर, आपको कमेंट्री कर कैसा लग रहा है? क्योंकि जेसीआई की मेडिको बहुत एनर्जेटिक है। बहुत एनर्जेटिक टीम है और बहुत यहाँ उत्साह के साथ ये खेला जा रहा है और बहुत उतार चढ़ाव भी देखे जा रहे हैं, तो कमेंट्री करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। पखवड़े पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ जेसीआई नागपुर मेडिको। और जैसे आप पूछ रहे थे ना, ये क्रिकेट लीग है। वैसे तो हम डॉक्टर्स हैं, बट आप देख सकते हैं कि वी आर नॉट सो ट्रेन्ड इन द स्पोर्ट्स, बट ये क्रिकेट लीग एक अच्छा मौका है कि जहाँ हमें स्पोर्ट्स के लिए अवेयरनेस बढ़ाई जाती है। और यहाँ ना एक स्पेशलिटी है, यहाँ कोई भी मंजे हुए खिलाड़ी नहीं है, लेकिन सबको चांस बराबर है। मतलब अगर वो जिसको 9 सीखे हो, मेरे जैसे या कुछ डॉक्टर आशीष खंडेलवाल जैसे प्लेयर्स भी हैं, लेकिन सभी खेल सकते हैं। और इसके नियम तो बहुत मज़ेदार है कि अगर जेंट्स लेडीज़ के बॉल पे अगर रन नहीं बनाता है तो वो आउट होगा। और वैसे ही डबल, जैसे अगर लेडीज़ ने जेंट्स के बॉल पे अगर रन बनाया तो शी विल गेट 2 रन। सो ऐसे मज़ेदार रूल्स है जिसके कारण ये टूर्नामेंट बहुत अमेजिंग और वंडरफुल हो गया है। और मुझे ना, आई एम इन टीम जीएसके। पिछले बार विनर थी, मुझे लग रहा था इस बार भी विनर होंगी, बट थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो गया। But I am very satisfied with my performance. I could bowl 4 balls and 1 run
So that was amazing. हमें बताइए कि आप जो टीम में उसके अलावा आप कौन सी टीम को सपोर्ट करना चाहेंगे अगर आपको मौका दिया गया तो? यस अभी तो वैसे तो सभी टीम्स हमारी ही है, ऐसे खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है टीम न्यूक्लियस का पगड़ा इस बार भारी है। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट का तो हमेशा लास्ट बॉल तक कोई बता नहीं सकता कि क्या होगा। सो लेट्स सी, मे द बेस्ट वन। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मैं कैप्टन की भूमिका में निभा रहा था। मैं कैप्टन ओमेगा का, टीम ओमेगा का कैप्टन हूँ। जी, तो ये होता है आपको कैप्टन का ओहदा देने के लिए क्या स्पेशलिटी देखी गई जीसीआई मेडिको की तरफ से? कोई स्पेशलिटी नहीं, एंटरटेनमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट था, तो दैट इज़ वाई द कैप्टन। तो सर आपने बताया कि एंटरटेनमेंट के लिए क्या आप जीसीआई मेडिको को भी एंटरटेन करते हैं? कुछ प्रोग्राम्स वगैरह कुछ किया आपने कभी? हम लोगों ने मिस्टर मिसेस मेडिको में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हम लोग विनर्स थे। हाय, मैं जेसी डॉक्टर पारुल सावजी, सेक्रेटरी जेसीआई नागपुर मेडिको 2021। आज 4 टीम्स थी यहाँ पे, ओमेगा अल्फाज, जीएसके वॉरियर्स, न्यूक्लियस और विम्स, एंड द फाइनल इज बिटवीन विम्स एंड द न्यूक्लियस। सर उनने मेरा पिछले ईयर का जो परफॉर्मेंस देखा था, उस हिसाब से जो मैं बैटिंग किया था, बॉलिंग किया था, वो देखते उन्होंने मुझे सर वाइस कैप्टन बनाया है। आज विम्स लगता है मुझे कि फिर से कप जीत के लेके जाएगा, क्योंकि उनका बैटिंग और बॉलिंग दोनों भी बड़ा भारी पड़ रहा है। मैं ब्लड डोनर्स की तरफ से हूँ, जीएसके ब्लड डोनर्स की तरफ से, एंड आई एम सपोर्टिंग माय टीम। नहीं, मैं खेली हूँ ना। कौन सी टीम से खेला मैं आपने? जीएसके ब्लड डोनर्स की तरफ से। बैटिंग या बॉलिंग? दोनों किया है, फील्डिंग भी अच्छे से किया है, रन्स रोके हैं। मैं टीम ओमेगा से एक प्लेयर की भूमिका में हूँ और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। संडे मॉर्निंग को पूरी तरह एंजॉय करते हुए, ठंडी जाने को भी हम एंजॉय कर रहे हैं। इस बार नागपुर में बहुत कम ठंडी थी, लेकिन जितनी कुछ थी उसको हमने एंजॉय करने का प्रयत्न किया है। क्रिकेट लीग पर जाने माने भारतीय क्रिकेटर फैज़ फजल की क्या राय है और उनके क्रिकेट के सफ़र को करीब से जानने के लिए आइए देखते हैं ये वीडियो क्लिप। तो सर आप अभी तक सर इतने टीम में खेला, आज आपने डॉक्टर्स के बीच का सारा मैच देखा और यहाँ के आपको कुछ रूल्स नए लगे जी कि आपको मैम ने बताया, तो सर ये रूल्स आपने पहली बार सुने? डेफिनेटली पहली बार सुना है, और विमेन डोमिनेटेड रूल्स है, तो इट्स वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। तो रियली वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग रूल। सर आपके सफ़र में और इस मैच में सर आपको क्या डिफरेंस दिखा, जब आपको थोड़ा सा भी एक झलक दिखी इस मैच की? नहीं देखिए, डिफरेंस तो नहीं, बट एक कॉमन चीज़ है कि एन्जॉयमेंट। मैंने भी क्रिकेट खेलना इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं एंजॉय करता था, मेरी हॉबी थी, तो ये भी एक एन्जॉयमेंट है, इनकी हॉबी है, तो आई थिंक दोनों चीज़ बहुत अच्छा रिलेट करते हैं हम लोग। रिलेट करते हैं। सर आज इस भरी धूप में आप यहाँ पर आए, थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं थोड़ी धूप आपको कहीं ना कहीं लग रही होगी, लेकिन फिर भी इन सभी के बीच की जो एनर्जी थी, हाँ सर, ये हमारी जो टीम में होती है, ये एनर्जी डॉक्टर्स में भी देखने मिलती है। सर आपको कैसा लगा, ये सेम एनर्जी आपको डॉक्टर्स में इतनी धूप में देखने मिली और काफ़ी एनर्जेटिक थे सभी लोग? हमारे लिए तो बहुत कॉमन चीज़ है धूप में रहना, मैं मजदूर हूँ, क्रिकेट खेलना मजदूरी जी, तो बट मैं ये सब चीज़ों से ज़्यादा टफ चीज़ें ये लोग इन डॉक्टर्स को देखने मिलती हैं, तो हमारा कुछ एफर्ट कुछ भी नहीं है, जो एफर्ट एक्चुअल है इनका है, तो दैट्स वाई कोविड वॉरियर्स भी हम लोग जो बोल रहे हैं, तो आई थिंक दीज गाइस आर वॉरियर्स, तो वो वी शुड अप्रिशिएट ये सब चीज़ें। सर एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे सर आप हमारे ऑडियंस को आपके तरफ से इस कोविड पेंडेमिक में, इस क्रिकेट टीम की तरफ? सर एक आप इतने बड़े एक स्टार है सर, तो क्या नहीं, थैंक यू, आप मुझे स्टार बोल रहे, थैंक यू सो मच, बट नहीं मुझे यही लगता है, मेरा क्या एडवाइस दूंगा कि जस्ट ऐसे कोविड टाइम्स में अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, जैसे हम लोग फ़ोन कॉल भी करते हैं तो वही सुनने मिलता है, तो वी शुड मेंटेन दैट, सैनिटाइज्ड उसमें रहे, एटमॉस्फेयर में हर बार वो डिस्टेंसिंग रखे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक कि एक्सटिंक्ट नहीं हो गई चीज़, तो अभी वैक्सीन आ गई है, तो आई एम श्योर कि सब चीज़ें जल्दी बिजनेस में आएगी और सब हम लोग होपफुली सेफ हो जाएंगे। बट आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल द डॉक्टर्स, थैंक्स अ लॉट, और माई थैंक्स वुड नॉट बी इनफ तो है ही नहीं, राइट, बट स्टिल जितना भी है, थैंक यू सो मच आप लोग इतना फाइट करने की वजह से, और आई होप सब लोग हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न रहे और इनकी मेहनत को हम लोग मतलब एक्चुअली खरे उतरे इस चीज़। जी जी सर, लास्ट क्वेश्चन ये था, जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले जब आपने स्पीच दी यहाँ पर एक छोटी सी, तब सर आपके वे ऑफ टॉक से ऐसा लग रहा है आप क्रिकेट से लगते से क्रिकेटर का जो होता है बोलने का तरीका, वो सर झलक रहा। तो सर हमारे जो यूथ है जो अभी आगे चल के क्रिकेटर बनने वाले, स्पोर्ट्स में जाने वाले, सर उनके लिए आप क्या देना चाहिए? जो लैंग्वेज होती है, जो हमारा वे ऑफ टॉक होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, प्रेजेंटेशन, तो सर ये जो आप सीखते हैं सर, एक आप इसकी क्या अलग ट्रेनिंग होती है या धीरे धीरे अपने रेगुलर लाइफ में धीरे धीरे हम सीख जाते हैं? नहीं, वो तो खुद पे होता है, मुझे ऐसा लगता है। बोलना क्या होता है कि अब जितना अच्छा पढ़ते रहोगे तो उतना नॉलेज बढ़ता है, तो आई थिंक वो सब चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बट मैंने कोई ऐसे स्पेशल ट्रेनिंग तो नहीं ली, ऐसे कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती,
फिर से बोलूँगा थैंक यू सो मच अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा बोलता हूँ तो, बट ऐसा कोई स्पेशल ट्रेनिंग तो नहीं होती।